राज्यसभा में सामाजिक न्याय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से हो रही नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने की मांग की। वहीं सोलंकी ने कहा कि देश में संविदा या ठेका पद्धति बंद होना चाहिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा में उठी आउटसोर्स भर्तियों में आरक्षण की मांग। सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बुलंद की आवाज। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे सुमेर। सोलंकी बोले, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए लागू हो आरक्षण। सामाजिक न्याय के लिए नीति बनाने की मांग। सुमेर सिंह सोलंकी की मांग, देश में बंद हो ठेका प्रथा। राज्यसभा में शून्यकाल के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की आवाज बुलंद की। सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि देश और राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों में आज भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां आउटसोर्सिंग और संविदा के आधार पर की जा रही हैं, लेकिन इन नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत हैं। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। नर्मदे हर में माननीय सभापति महोदय, में शून्यकाल के माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर एवं संवैधानिक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह विषय हमारे देश के सामाजिक न्याय व्यवस्था से जुड़ा है और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकारों से संबंधित है। माननीय सभापति महोदय, देश और लगभग सभी राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से की जा रही सरकारी कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, आदिवासी भाइयों और बहनों तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 की भावना के विपरीत है। इन नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था नहीं है, जो कि सदन एवं देश के लिए चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि सफाई कर्मी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, तकनीकी सहायक, यहां तक कि क्लर्क और इंजीनियरिंग जैसे पद भी आउटसोर्स या ठेके के माध्यम से भरे जा रहे हैं, जहां ना आरक्षण है, ना पदोन्नति है, न सामाजिक सुरक्षा है, न ही रोजगार की स्थिरता है और न ही आजीविका की स्थायी गारंटी है। माननीय सभापति महोदय, देश के युवाओं के भविष्य की चिंता करना हमारा नैतिक दायित्व है। उन्होंने बताया कि कई सरकारी विभागों में सफाई कर्मी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, तकनीकी सहायक, क्लर्क और इंजीनियर जैसे पदों पर भी नियुक्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही हैं। इन पदों पर न तो आरक्षण लागू है और न ही कर्मचारियों को रोजगार की स्थिरता या पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा मिलती है। देश में संविदा, आउटसोर्स या ठेका पद्धति बंद होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से होने वाली सभी भर्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। संविदा एवं आउटसोर्स या ठेका पद्धति देश में बंद होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसका सीधा प्रभाव हमारे अनुसूचित जाति एवं आदिवासी युवाओं पर पड़ रहा है। वे न तो स्थायी रोजगार पा रहे हैं और न ही उन्हें आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है। इसलिए इन वर्गों में निराशा एवं चिंता व्याप्त है। यह स्थिति न केवल सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत है, बल्कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के विपरीत भी है, क्योंकि उनका एक ही सिद्धांत है, अंत्योदय और अंत्योदय। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह बार बार चिंता व्यक्त की गई है कि आउटसोर्स और संविदा की नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं हो रही है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि आउटसोर्स और संविदा भर्ती प्रक्रिया में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान में चल रही ऐसी सभी भर्तियों की भी समीक्षा की जाना चाहिए। इस विषय पर एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति का भी गठन किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सरकार से भी निवेदन करता हूं कि देश में आउटसोर्स और संविदा की भर्ती पर आरक्षण व्यवस्था लागू होना चाहिए। कुल मिलाकर राज्यसभा में उठे इस मुद्दे ने एक बार फिर आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के अधिकारों
और सामाजिक न्याय की बहस को तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी की मांग पर सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, नई दिल्ली।